नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे कार्यपत्रक संख्या 42E और आज है यह दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के लिए। और इसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जारी करेंगे और ये है कक्षा 10 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हमें संवाद दिया गया, चलिए उसे पढ़ते हैं। बोले चितड़ परसु की औरा, रेत सत सुनेही सुभाव न मोरा। बालको बेली बताऊ नहीं त्योही, केवल मुनि उड़ मुनिचढ़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, विपुल बार मही वेन अवधीनी। सहस बाहु भुज छेदिनी हारा, सहस मतलब 100 बाजू वाला, सहस बाहु मतलब 100 बाजू वाला। परसु बिलाकु महीप कुमारा, मातु पिते ही जनी सोच बस करसी मही किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो अब हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। चीतड़ मतलब देखना, सठ मतलब दुष्ट, जड़ मतलब मूर्ख, कोही मतलब क्रोधी, भूप मतलब राजा, विपुल मतलब बहुत। उसके बाद है संदर्भ सहित भावार्थ। अब हम इसका भावार्थ देखते तो ये क्या कहना चाहते हैं। परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, और अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक, बोल करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ और तूने मुझे नीरा मुनि समझ रखा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्योंकि वो जो परशुराम जी थे वो ऋषि मुनि का वेश धारण करते थे। तो वो कहते हैं कि क्या तूने मुझे मुनि समझ रखा है, ऋषि मुनि समझ रखा है, पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। क्षत्रियों के कुल का नाश करने के लिए तो विश्व में विख्यात हूँ। मतलब कि मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करता हूँ और मतलब उनके लिए जाना जाता हूँ, विनाश करने के लिए क्षत्रियों के लिए। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी के राजाओं को खाली कर दिया था और बहुत बार इसका दान ब्राह्मणों को कर दिया था। मतलब कि उन्होंने अपनी बाजुओं के बल से क्या किया, सारे राजाओं को ख़त्म कर दिया और जो भूमि जो थी वो ब्राह्मणों को भेंट कर दी। सहस बाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला। अरे राजकुमार, मेरे फरसे के कोप से बच। तो वो कहते हैं कि जो सहस बाहु की भुजाएं थी उसकी भुजाओं को भी फरसे ने काट डाला। तो राजकुमार, तू मेरे फरसे के क्रोध से, कोप से बचने की कोशिश कर। अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए सोचने का कारण मत बन, क्योंकि मेरा फरसा इतना भयानक है जिसके बारे में सोचने मात्र से ही गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही शिशु का नाश हो जाता है। मतलब कि माता पिता के लिए सोचने का कारण मत बन तू, क्योंकि जो मेरा फर्ज है वो इतना ज़्यादा भयानक है, इतना ज़्यादा गुस्से वाला है कि अगर ये सोच ले ना कि गर्भवती मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेना, तो गर्भवती महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, मतलब माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसी पेट में ही उसका नाश हो जाता है। ऐसा मेरा फरसा है। उसके आगे हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। और अब हम कुछ प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया। अत्यंत क्रोधी, नरम, शांत या विचित्र। तो उसका उत्तर होगा अत्यंत क्रोधी। किसने कहा, मैंने अपने बाजुओं के बल पर ही पृथ्वी के राजाओं से विहीन कर दिया है। तो ये कहा परशुराम ने। उसके बाद है कुल शब्द का क्या अर्थ है। प्रेम, गुस्सा, परिवार, इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा परिवार। भुजबल भूमि भूप पिनुकिनी में कौन सा अलंकार है। इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार। भुजबल भूमि भूप। ओके। और उसके बाद परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही का घातक बताते हैं। परशुराम जी स्वयं को क्षत्रिय कुल के लिए द्रोही या घातक बताते हैं। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।